तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट एंड आई होप यू ऑल आर बीइंग सेफ। जितने भी पैंडेमिक के जितने भी प्रिकॉशंस है तुम सभी ले रहे होगे और सैनिटाइज़र भी लगा रहे होगे और मास्क भी लगा रहे होगे अगर कभी बाहर निकल रहे होगे। और बाहर तो निकलो ही मत, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तभी निकलो और डबल मास्क के साथ निकलो, ठीक है। खैर ये सारी चीज़ें तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। साथ देना तुम्हारे मतलब यार एक एजुकेटेड स्टूडेंट की तरह बिहेव करो, क्योंकि तुम लोग अब इतने बड़े हो चुके हो कि तुम्हें सारी चीज़ें पता है कि क्या कैसे है। तो ज़्यादा मतलब कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, पैंडेमिक को हल्के में नहीं लेना है और सपोर्ट करते रहना है कंट्री का, ठीक है। खैर सबसे पहली बात, आज का जो टॉपिक है तुम लोगों ने देखा ही होगा कि हाउ टू ओवरकम एडिक्शन। और यार देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस समय शायद धरती की पूरी पॉपुलेशन में से 80% पॉपुलेशन झेल रही है। वो किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है। और सबसे पहला जो पॉइंट मतलब या सबसे पहला नाम जो आता है एडिक्शन का, नाम सुनते ही वो क्या आता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें पता है, तुम सभी को पता है कि वो क्या है। और वो ये है, ठीक है, यही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे बड़ा कारण है इस समय एडिक्शन का। और इस बारे में मैंने कई सारी रिसर्चेस की, एक दो सर्वेज देखे और एक सर्वे मुझे मिला जो कि काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन था। मुझे सारे जितने भी चीज़ थे वो याद नहीं हो रही थी, तो मैंने उसे एक पेपर पे लिख के रख लिया है और तुम्हें अब डिलीवर करूँगा। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और उम्मीद है कि तुम सभी को वीडियो पसंद आएगी। और नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए हैं तो तुम जल्दी से जाकर देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट तुम्हें देखना है। खैर सारे ही पॉइंट्स इस वीडियो में इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर इस वीडियो का पूरा बेनिफिट तुम्हें उठाना है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो मतलब देखने वाले हैं वो ये है कि यार एडिक्शन होता क्या है। सो व्हाट इज़ एडिक्शन, ये सबसे पहली चीज़ है। तो एडिक्शन जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एडिक्शन आखिर है क्या, ठीक है। एडिक्शन किस किस चीज़ से होता है, एडिक्शन बचना कैसे, ओवरकम कैसे करना है, ये सब जानने से पहले हमें क्या जानना है कि व्हाट इज़ एडिक्शन। तो देखो यार सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो तुम सभी को पता है कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी इंसान का भी हो सकता है, किसी भी आदत का हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है। सब्सटेंस में खाने आते हैं, खाने का एडिक्शन भी होता है कुछ लोगों को, ठीक है। और किसी भी थिंग का सब हो सकता है या फिर किसी भी इंसान का एडिक्शन हो सकता है। तो एडिक्शन ये है कि जब तुम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा करने लगो और हद से ज़्यादा करने के बाद वो तुम्हारे मेंटल या फिर फिजिकली या मेंटली तुम्हें डैमेज करने लगे, देन इट इज़ कॉल्ड एडिक्शन, ठीक है। तो एडिक्शन जब तुम्हें डैमेज करने लगती है कोई चीज़ हद से ज़्यादा, जब तुम उसे कंज्यूम करते हो तब उसे हम एडिक्शन की कैटेगरी में डालते हैं। मैंने यहाँ पर अपने से कुछ अलग चीज़ें डिफाइन की हैं, मतलब कि मैंने एडिक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें से एक है गुड एडिक्शन और एक है बैड एडिक्शन। अब तुम कहोगे भैया गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन ये क्या होता है, एडिक्शन तो एडिक्शन, गुड और बैड क्या होता है। तो ये चीज़ मैंने डिवाइड की है। जैसे कि कुछ लोगों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है, बहुत इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो वो बहुत बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, दिन भर बुक्स ही पढ़ते रहते हैं। तो ये गुड एडिक्शन की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि बुक्स पढ़ने से तुम्हें मेंटली कोई डैमेज नहीं आएगा, तुम्हारे ब्रेन्स के न्यूरॉन्स और अच्छे डेवलप होंगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा बुक्स के एडिक्शन से। कैन यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई थिंक कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और बैड एडिक्शन में यार क्या नहीं आता है बैड एडिक्शन के, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल देना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये मोबाइल, ये फ़ोन, ये स्मार्टफोन जो कि तुम्हारी ज़िंदगी इस समय टिकी हुई है इस पर, जो कि नहीं टिकी होनी चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो तुम्हें ज़रूरत पड़ती है, तो ज़रूरत इतनी ही लो ना कि तुम्हें डैमेज ना करे। अभी काफ़ी सारी चीज़ें मैं बात करूँगा जो कि काफ़ी तुम्हारी शायद आंखें खोल दें, और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे शायद तुम्हें लगे कि यार करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो गुड एडिक्शन और बैड एडिक्शन। तो गुड एडिक्शन अगर तुम्हें है तो वेरी गुड, और बैड एडिक्शन है तो जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद गुड एडिक्शन बैड एडिक्शन बात तो अपनी जगह हो गई, एडिक्शन क्या होता है तुम्हें ये भी पता चल गया। अब हमें चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड पॉइंट पे है और ग्राउंड लेवल पर है, जो कि सबके साथ होती है। एडिक्शन कई सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे एडिक्शंस की बात हम नहीं करने वाले हैं। हम उस एडिक्शन की बात करने वाले हैं जिस एज ग्रुप में तुम हो और तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो या तो कंप्यूटर हो सकता है, या तो मोबाइल हो सकता है, या फिर और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक लैपटॉप और टैबलेट। सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी में आती हैं
और अब मैं बताऊंगा कि इससे तुम्हारे माइंड को क्या डैमेज होता है, पूरी दुनिया किस तरीके से इस पर वो है, मतलब कि इस एडिक्शन से परेशान है। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो देखो, मैंने एक सर्वे ढूंढा, मतलब कि गूगल पे ही मैंने कई सारे रिसर्चर्स की, मतलब रिसर्चर्स इन द सेंस कि मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े। उन आर्टिकल्स में से ये आर्टिकल मुझे सबसे अच्छा लगा, जो कि है एक सर्वे। ठीक है, वो सर्वे किसके ऊपर है? अमेरिका में हुआ था ये सर्वे, और ये देखने के लिए कि कितने ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं इस समय। तो ये चीज़ जानकर तुम्हें काफ़ी ही ज़्यादा मतलब लगेगा कि 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज सफरिंग फ्रॉम स्मार्टफोन एडिक्शन। ठीक है, वो लोग ये मानते हैं कि मैं स्मार्टफोन के बिना जी नहीं पाऊंगा, और जब तुम किसी चीज़ के बिना जी नहीं पाओगे, दैट्स कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है, यही चीज़ एडिक्शन पहचानने का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वहाँ पर ऐसी रिसर्चेस की गई, उसके बाद उसे जब अमेरिका में ये रिसर्च की गई तो वहाँ के साइंटिस्ट को लगा कि यार इसे वर्ल्ड लेवल पे करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पे करना चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे करना चाहिए, पूरे धरती पर, पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है किया जाए। तो रिसर्च में ये पाया गया कि इस धरती की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ है। ठीक है, 800 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। 800 करोड़ में से 350 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में मोबाइल आ चुका है। ठीक है, जो कि मोबाइल चलाना जानते हैं और मोबाइल चलाते भी हैं। मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल फ़ोन की बात है, अब तो नॉर्मल फ़ोन लगभग किसी के पास नहीं है, बहुत कम ही लोग बचे हैं ऐसे। तो 350 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। ठीक है भैया, 350 मतलब करोड़ लोगों के पास है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इसमें से 66% लोग, ठीक है सुनो ध्यान से, 66% लोग ऐसे हैं जो कि एडिक्टेड हैं। एडिक्टेड इन द सेंस कि वो फ़ोन के बिना जी नहीं सकते। उन्हें हर 10 मिनट पे फ़ोन उठाना ही उठाना है, हर 1 घंटे में उन्हें फ़ोन चलाना ही चलाना है, हर घंटे में उन्हें 3 से 4 बार फ़ोन देखना ही देखना है। ठीक है, वो ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रहते हैं, वो फ़ोन में ही घुसे रहते हैं। तो 66% लोग ऐसे हैं। तो अब तुम 66% निकाल लो, काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में लोग कहाँ हैं? स्मार्टफोन के अंदर है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जबकि स्मार्टफोन को बाथरूम में भी ले जाते हैं। ठीक है, मतलब कि वो बाथरूम में भी चलाते ही रहते हैं। तो आई थिंक कि ये काफ़ी ही ज़्यादा कंसर्न का मैटर हो चुका है। और भी कई चीज़ें हैं। सबसे बड़ा एडिक्शन ये चीज़ मतलब वो करती है कि अगर हम इस परसेंटेज को डिवाइड करें तो उस हिसाब से मेरी ये वीडियो देखने वाला हर 3 में से 2 इंसान, ठीक है, हर 3 में से 2 इंसान फ़ोन का एडिक्टेड है, वो फ़ोन के जाल में फंस चुका है। ठीक है, तो मेरी वीडियो देखने वाला हर 3 में से 2 इंसान क्या है? एडिक्टेड है। ठीक है, तो ये रिसर्चेस कहती हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ कि ये इफेक्ट जो करता है फ़ोन, इसकी वजह से कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो ऐसे बैठे हैं और उन्हें लग रहा है कि यार मेरा फ़ोन बज रहा है, बाद में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा वहम था। तो ये वहम हुआ कैसे? दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है, एक रिसर्च हुई थी जिससे पाया गया है कि हर इंसान दिन में 15 बार हंसता है। ठीक है, जनरली वो दिन में 15 बार हंसता है, और हर एक इंसान 24 घंटे में 150 टाइम्स अपना फ़ोन अनलॉक करता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, 15 और 150, 15 और 150 में यानी डायरेक्ट 10 टाइम्स। तो मतलब कि तुम जितना हंसते नहीं हो उतनी ज़्यादा, उससे ज़्यादा बार तुम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो। ये भी एक रिसर्च में पाया गया है। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ही ज़्यादा ये भयानक है स्मार्टफोन का जो कहर मचा हुआ है। और इसे छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है अभी बताऊंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करो। कुछ और चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर लें। नोटिफिकेशन जो आती है, कई सारे टीनेजर्स के ऊपर ये रिसर्च हुई और उन्होंने माना, मैं खुद मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी होता है, कि जैसे ही नोटिफिकेशन आती है तुम्हें लगता है कि यार नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, और जैसे ही तुम नोटिफिकेशन चेक करने जाते हो, भले वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तुम उसके जाल में फंस जाते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। इन द सेंस कि तुम अगर नोटिफिकेशन चेक करने गए तो तुम 3 मिनट के लिए जाते हो, वो कब 30 मिनट हो जाता है तुम्हें पता नहीं चलता है। ठीक है, मुझे पता है कि कई सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यार सिर्फ रिलेट करने से काम नहीं चलेगा, इसे एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। और एग्जीक्यूट कैसे करता है मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद करूंगा, तुम भी करोगे साथ में, और बाद में तुम मुझसे कहोगे कि हाँ भैया मैं सफल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा मेथड, अब हम मेथड्स की बात करेंगे। कुछ ही 2-3 मेथड्स हैं जिससे तुम कर सकते हो, और तुम ज़रूर कर सकते हो। बस अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए, और वो मोटिवेशन ज़रूर आएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा गोल अच्छा है, तुम्हारा गोल स्ट्रांग है, तुम्हारा मोटिवेशन स्ट्रांग है, तो यू कैन डू इट। और दूसरी चीज़
कि किसी भी गलत आदत को या फिर एडिक्शन को छोड़ने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि किसी अच्छे एडिक्शन को ले आओ। किसी बैड एडिक्शन को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें किसी गुड एडिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि तुमने क्लास 10th में मैथ्स में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक नंबर दूसरे नंबर को एलिमिनेट करता है। तो उसी तरह तुम्हें एलिमिनेट किसे करना है, किसी वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है। तो उसी तरह तुमको इस फ़ोन के एडिक्शन को किसी और के थ्रू इसे तुम्हें एलिमिनेट कर देना है, और एलिमिनेट करते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम्हें एलिमिनेट कैसे करना है भैया, और भी कई सारी आदतें होती हैं, डायरी राइटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम करो जिससे मोबाइल छूटे। ऐसी करो जब तुम्हें मोबाइल चलाना हो तो तुम उस आदत को करने लगो। तुम्हें मोबाइल चलाने का बहुत मन कर रहा है, तुम एक नॉवल पढ़ने लगो। जिस भी फील्ड में तुम्हें इंटरेस्ट है उस फील्ड की नॉवल, उस फील्ड की बुक खरीद लो, वो पढ़ो, ठीक है। अब ये नहीं कि बुक को तुम मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ोगे, कि नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तुम मोबाइल ही यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आई थिंक कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं, कुछ लोग मोबाइल में ही बुक पढ़ने लगे, कहते भैया हम तो बुक पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट और दिस इज़ द मेन पॉइंट कि किसी भी गलत एडिक्शन को हटाने के लिए तुम्हें सबसे पहले किसी अच्छे एडिक्शन को ले आना पड़ेगा। अच्छे एडिक्शन से अच्छे वर्ड लग रहा है, अच्छी आदत को ले आना पड़ेगा। किसी भी बुरी आदत को एलिमिनेट करना पड़ेगा किसी अच्छी आदत से, ठीक है। आई थिंक कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो कि मैं इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि टेक 21 चैलेंज विथ मी। टेक 21 चैलेंज विथ मी का मतलब है कि अभी से 21 डेज़ तक, ठीक है, ये कहा गया है, ये काफ़ी सारे रिसर्चेस में पाया गया है कि किसी भी आदत को एक्वायर करने में या फिर किसी भी आदत को छोड़ने के लिए तुम्हें केवल 21 डेज़ का वक्त लगता है। 21 डेज़ अगर तुम किसी आदत को नहीं करोगे तो वो छूट जाएगी। 21 डेज़ अगर तुम किसी चीज़ को करते रहोगे किसी अच्छी चीज़ को, तो वो पकड़ लोगे तुम उसको। फिर 22nd डे जो होगा उसमें तुम खुद से ही वो काम करोगे। जैसे अगर तुम्हें सुबह जल्दी उठना है तो तुम 21 डेज़ तक जल्दी उठो। मैं वैसे ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 21 डेज़ चैलेंज विथ मी करना है तुम्हें। और आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 21 डेज़ तुम्हें क्या करना है कि अगर तुम्हें मोबाइल बहुत अच्छा लगता है तो 21 डेज़ मोबाइल से दूर रहो, मिनिमम टाइम चलाओ, ठीक है। पहले दिन तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम अगर दिन में 4-5 घंटे मोबाइल चलाते थे तो आज 2 घंटे ही चलाओ, नेक्स्ट डे तुम 1 घंटे चलाओ, फिर तुम 30 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह कम करते करते 21 डेज़ बस करना है, ठीक है। 22nd डे तुम मोबाइल चला लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 21 डेज़ मुझे साथ दो, मेरा साथ दो। 21 डेज़ चैलेंज को लो, एक्सेप्ट करो और कुछ चीज़ें करो। और अगर तुम्हें कोई अच्छी आदत एक्वायर करनी है, जैसे तुम्हें गिटार या फिर तुम्हें बुक्स पढ़ना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें करनी है, सो यू कैन डू 21 चैलेंज विथ मी। तो 21 डेज़ चैलेंज, आई होप कि तुम सभी मेरा साथ दोगे और उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ायदा तो होगा ही। मैं 21 डेज़ चैलेंज ये लेने वाला हूँ कि देखो मोबाइल का एडिक्शन हल्का हल्का मुझे भी होने लगा था इधर बीच 1-2 हफ्ते से। तो मुझे लगा नहीं यार ये गलत हो रहा है, क्योंकि मेरा ये था कि यार कोई कमेंट तो नहीं आया, ठीक है, कोई कमेंट तो नहीं आया, टेलीग्राम पे कोई मैसेज तो नहीं आया किसी सब्सक्राइबर का या किसी स्टूडेंट का। तो मैं बार बार खोल के देखता था, तो मुझे लग रहा था यार ये तो गलत हो रहा है। फिर मेरी मदर ने बोला कि यार ज़्यादा हो रहा है अब तो, एडिक्शन की वीडियो बनाने वाले और खुद ही एडिक्टेड। तो मैं कहा नहीं एडिक्टेड नहीं, इसीलिए मैंने 2 दिन से मोबाइल को नहीं छुआ है, और मतलब छुआ है पर बहुत कम ऐसा लग रहा था मुझे। तो आगे मैं 21 डेज़ इसे कैरी ऑन करने वाला हूं। तो आई होप कि तुम लोग मेरे साथ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो करो और बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि कई सारे लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती जब मैं कभी लाइव आता हूं। और बाकी तुम्हें और कोई मतलब वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। और आई होप कि तुम सभी मेरे साथ हो। हम लोग इतनी दूर तक पहुँचे हैं और भी बहुत दूर तक जाएंगे। 1K सब्सक्राइबर की फैमिली जल्द ही कंप्लीट करेंगे। और तब तक के लिए इतना ही यार। कोई भी डाउट हो तो यार तुम मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है, कम ही चलाना है। कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बुरी होती है, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। टेलीग्राम चैनल है, सब चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर तुम मेल करना चाहते हो तो नीचे मेल की भी मैंने दी है मेल, वहाँ पर तुम मेल कर सकते हो। सो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और फोड़ना तो तुम्हें है ही, और फोड़ोगे तुम है ही। अपने आप से कहो कि मैं फोड़ूंगा और इस गलत आदत को छोड़ूंगा। सो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।